Hi friends, today I am going to discuss a topic interest on drawings. ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 में है, डी के गोयल की बुक में भी और एनसीईआरटी में भी, न्यू एडिशन के हिसाब से। अगर हम लास्ट ईयर की डी के गोयल की बुक लेंगे तो ये चैप्टर 1 होगा। इस चैप्टर 1 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और ये वीडियो फुल देखें लास्ट तक, क्योंकि इसमें लास्ट में मुझे कुछ इसके टिप्स भी बताना है, वो थोड़े से आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन हम न्यू बुक में 25 है, ये न्यू एडिशन है 2020-21 का। अगर हम लास्ट ईयर का एडिशन लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन 24 होगा आपका, राइट। मैंने जो आपको असाइनमेंट भेजा था उसमें ये क्वेश्चन 24 होगा। आप टॉपिक देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर इज डजेंट मैटर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, 25 का ए है, आपके में 24 होगा ये। अप्रैल 30 को उन्होंने 8000 विड्रॉ करे, अप्रैल 30 को फिर 6000 विड्रॉ करे, फिर सितंबर 30 को उन्होंने 5000 विड्रॉ करे, फिर दिसंबर 31 को, जनवरी 31 को विड्रॉ करे। इसमें एक पार्टनर मिस्टर अशोक गुप्ता है जिन्होंने पैसा अलग अलग डेट पे विड्रॉ करा है, और अलग अलग डेट पे विड्रॉ करा है, अलग अलग अमाउंट है, तो इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है। कुछ बच्चों ने मुझे इसमें सोल्यूशन भेजा था, उसमें उन्होंने गलती क्या करी थी कि अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दिया था सारी विड्रॉल पे। जैसे 8000 निकाला, इस पर आपने 11 मंथ का निकाल दिया, और ये आपका 6000 था, इस पर आपने 9 मंथ का निकाल दिया। अलग अलग इंटरेस्ट निकालने में क्या हुआ, आपको 1 2 3 4 5 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट 5 टाइम कैलकुलेट ना करके केवल एक ही फार्मूले से वो इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, इसमें आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम मंडे से जो हमारा क्लास होगा उसमें नया टॉपिक लेंगे, तो पहले पुराना वाला टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए इसमें मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताता हूँ, इसको आप बता ध्यान से सुनिए बिल्कुल। इसमें आपको ये वाला सोल्यूशन देखना है पूरा, कि इस साइड पे जो ये आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए इन्होंने अप्रैल 30 को, मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ अभी इस तरीके से, ये आपको इस तरीके से रखना है ये। देखिए अब इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, आप अपने सामने एक दूसरे मोबाइल में क्वेश्चन रख लीजिए चाहे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि अप्रैल 30 को हमने 8000 विड्रॉ करे थे। अब हमें ये देखना है कि इस पैसे को 1 ईयर में उन्होंने कितना यूटिलाइज़ करा है, 11 मंथ तक। अगर हम सब पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं तो पहले वाली इंस्टॉलमेंट पे 11 मंथ का निकालते हैं, इस पर 9 मंथ का, इस पर 6 पे अलग अलग निकालना पड़ता। सब में आपको 11/12, 9/12 और 6/12, 3/12, 2/12 करना पड़ता। तो इसे हम बार बार करने वजह हमने सबको पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो 8000 है अप्रैल से लेकर मार्च तक 11 मंथ होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जून से मार्च 9 मंथ हो गए, सितंबर से मार्च 6 मंथ हो गए, इसी तरीके से सोन हमने मल्टीप्लाई करा, ये प्रोडक्ट आ गया इन सबको। इससे हम बोलेंगे टोटल ड्राइंग। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए केवल सिंपल से फार्मूला निकालना है, टोटल ड्राइंग दिस वन इंटू रेट अपॉन 100, जो 9% क्वेश्चन में गिवन है, 9/100 इंटू 1/12। जो हम सब में अपॉन 12 कर रहे थे, इसमें उस 12 को हमने लास्ट में एक बार डिवाइड कर लिया कॉमन, ये 1/12 इस चीज़ का है। ठीक है, अब हमें बार बार नहीं निकालना, एक बार हमने 1/12 लगा दिया, सीधा इसका आंसर आ जाएगा 1710। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट हो गया आपके जो असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं बीच के क्वेश्चन आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि वो ईजी हैं, और मैं इन सारे क्वेश्चन का मिक्सचर एक क्वेश्चन में है आगे, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 28 है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 होगा। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसमें आप देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा। ठीक है, ये इसमें 28 लिखा हुआ है, आप 28 पे मत फोकस करिए, 27 होगा आपके असाइनमेंट के अंदर। ये आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, जो मैं बोल भी रहा हूँ। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ यू विड्रू 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इफ़ यू विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इफ़ यू विड्रू, अलग अलग केसेस हैं, समझ लिया आप, अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये आप इसको क्वेश्चन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 क्वेश्चन हैं, आप इसको ऐसे मान के चलिए। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था। पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट ये था कि हमने अलग अलग डेट पर अमाउंट विड्रॉ किया था और अमाउंट की जो इंस्टॉलमेंट थी वो अलग अलग थी। जैसे हमने अप्रैल 30, जून 30, इसमें बीच में गैप कोई कॉमन नहीं था। फिर अमाउंट पहले 8,000, फिर 6, फिर 5, फिर 12 और 10, इसमें भी अमाउंट भी कोई कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें बस ये दो ही मेथड है। अगर अमाउंट अलग अलग होगा तो हम इस तरीके से करेंगे जैसे आपने भी क्वेश्चन करा है। अब दूसरा मेथड जो मैं अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए केवल दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। अगर ये दो कंडीशन क्वेश्चन में पाई जाती हैं तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। और वो कंडीशन ये है कि जब अमाउंट ऑफ विड्रॉन सेम हो, मतलब इंस्टॉलमेंट जो ड्राइंग की है वो सेम हो, जैसे 5,000 एवरी मंथ, एवरी इंस्टॉलमेंट 5,000 या 6,000, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 4,000 पर मंथ है। तो पहली बात इंस्टॉलमेंट सेम हो, दूसरी बात टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग शुड बी सेम। दोनों ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं, इसमें लिखा हुआ ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 4,000 पर मंथ है तो अमाउंट सेम हो गया, हर महीने 4,000 रुपये। एवरी मंथ का मतलब हर महीने, एक एक महीने का गैप हो गया इसमें, तो गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो इस कंडीशन में अगर हम आपके मेथड से चलते हैं, आप अलग अलग जो इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो उसमें तो हमें 12 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हर महीने का अलग अलग। लेकिन हम एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज पीरियड का, जिसमें वो फार्मूला लगाकर आपका वो आंसर बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए वो फार्मूला क्या है, पहले फार्मूले को नोट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फार्मूला याद रखिएगा, 27 क्वेश्चन से स्टार्ट है ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया 24 से 27 तक इस पे बेस पे हो जाएंगे। अब आपका जो 27 वाला क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए क्या है, टोटल एवरेज पीरियड ध्यान रखना है, टोटल पीरियड इन अ ईयर प्लस गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स अपॉन 2। टोटल पीरियड इन अ ईयर का दूसरा नाम एक और भी हो सकता है, पीरियड विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, मतलब कितने पीरियड तक उसने पैसा विड्रॉ किया है। जैसे एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, हर महीने उसने 12 महीने तक पैसे निकाले तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। जैसे मैं कह दूँ ही विड्रू 1,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, अगर उसने 9 मंथ तक पैसे विड्रॉ करा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। जितने मंथ तक पैसा विड्रॉ किया है वो आना है। मैंने यहाँ पर टोटल पीरियड इन ईयर लिखा है, आप उसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ विड्रॉन, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, उसे हम पीरियड ऑफ विड्रॉन भी कह सकते हैं कि कितने पीरियड तक हमने उस पैसे को निकाला है। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ विड्रॉन कह लें या टोटल पीरियड, एक ही बात है। प्लस और कहीं कहीं हम यहाँ पर माइनस का साइन भी लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, मैं भी बताऊंगा आपको प्लस और माइनस में क्या फ़र्क होगा। प्लस का साइन भी लगाना है, और प्लस कब लगेगा, जब फर्स्ट डे या बिगिनिंग होगा, और माइनस लगेगा जब एट द एंड और लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, दोनों ड्राइंग के बीच में जो गैप है, जैसे एवरी मंथ है तो 1, एवरी 2 मंथ है तो 2, एवरी 3 है तो 3। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, केस नंबर 1। आपने भी केस नंबर 1 में देखा, उसमें लिखा हुआ है ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 4,000 हर महीने निकाले महीने के स्टार्टिंग में। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल ड्राइंग निकालेंगे 1 ईयर। देखिए मैं इसमें केस नंबर 1 दो आपको समझा देता हूँ शुरू से। केस नंबर 1 में क्या था कि इसमें आप देखो, केस नंबर 1 में इसमें लिखा हुआ है 4,000 पर मंथ उसने पैसा विड्रॉ करा था। 4,000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 आपने करा, 48,000 टोटल ड्राइंग्स आ गया आपका, ये 48,000 टोटल ड्राइंग्स आ गया। फिर आपने एवरेज पीरियड निकाला है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड ऑफ विड्रॉन प्लस क्यों आया, क्योंकि बिगनिंग के पीरियड ऑफ विड्रॉन 12, क्योंकि टोटल मंथ में टोटल हमने 12 मंथ तक पैसा विड्रॉ किया है, इसलिए पीरियड ऑफ विड्रॉन 12, बिगनिंग है इसलिए प्लस 1, क्योंकि एवरी मंथ है इसलिए 1/2, 6.5 इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है टोटल ड्राइंग, इसमें 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। एवरेज पीरियड हो गया आपका 12 - 1। 12 - 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो 12 है पीरियड ऑफ विड्रॉन हो गया, टोटल 1 ईयर तक हमने पैसा विड्रॉ किया है, माइनस इसलिए एट द एंड है या लास्ट है। ठीक है, और 1 इसलिए क्योंकि एवरी मंथ है, बिगिनिंग में प्लस करना है, लास्ट में एंड में माइनस करना है। 12 - 1/2 11/2 5.5 आ गया। उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे 60,000, दैट इज टोटल ड्राइंग इंटू 9%, 9/100 इंटू 5.5/12, 2475। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये ऊपर का लिखा हुआ है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट देखिए इसमें टॉपिक के ऊपर। देखिए थर्ड टॉपिक में इसमें क्या करना है हमें, थर्ड टॉपिक देखिए इसके अंदर है, क्वेश्चन पहले मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। ही विड्रू 6,000 पर मंथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है 6,000 पर मंथ लिखा हुआ है, ना तो इसमें फर्स्ट डे लिखा हुआ है, न लास्ट डे है, ना मिडिल। तीन ही टॉपिक होते हैं, ना बिगिनिंग है, ना लास्ट है, ना मिडिल है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती है तो वहाँ पर एवरेज पीरियड आपका 6 मंथ होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हमने इसको कैसे सॉल्व करा है,
इंटरेस्ट हमने इसका निकाला है 72,000 का 9% इंटू 6/12, ये आ गया आपका 3240। अब इसको हमने देखिए नीचे मैंने आपको नोट में लिख दिया है ये कि थर्ड एंड फोर्थ सेम है दोनों। थर्ड एंड फोर्थ सेम कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। इसमें 6,000 पर मंथ लिखा हुआ, तो 12 से मल्टीप्लाई करा, टोटल ड्राइंग 72,000 हो गया आपका। और अगले फोर्थ वाले पॉइंट में टोटल ड्राइंग 72 डायरेक्ट गिवन है। कह रहे हैं एवरेज पीरियड विल बी फॉर 6 मंथ व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट स्पेसिफाई, इज़ नॉट गिवन। अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो हमारा जो पीरियड होगा वो आपका 6 मंथ अलाउ होगा। क्लियर। अब आ जाइए आप फिफ्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ वाला पॉइंट मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये आपने जो अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था 24 वाला आपको सेम उसी के जैसे है बिल्कुल। उसमें अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, तो प्रोडक्ट मेथड आप उसके अंदर लगा देंगे। अब आ जाइए 6 वाले पे। 6 वाले में लिखा है ही विड्रू 12,000 इन द बिगनिंग ऑफ, ही विड्रू 12,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 12,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कैसे कहते हैं? 1/4 पार्ट को। देखिए क्वार्टर कहते हैं 1/4 पार्ट को। और क्वार्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4, दैट इज 3 मंथ्स। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मंथ्स। ठीक है। अब मैंने ये बुक हटा दी है, इसमें देखिए। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन हमने कैसे अटेम्प्ट किया है। देखिए ध्यान से ज़रा। टोटल ड्राइंग आपका 12,000, टोटल ड्राइंग आपने इंटू 4 48,000 हो गया। 12,000 पर क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर में 4 पार्ट होते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ का बन जाएगा। 3 मंथ के 4 क्वार्टर हो गए। 4 टाइम पैसे को हमने विड्रॉ करा, तो 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करा आपने, ये हो गया 12 इंटू 4 48,000। ठीक है, टोटल ड्राइंग हो गया। एवरेज पीरियड जो मैंने फार्मूला लिखाया है पीछे वो याद रखिएगा। क्या हमने अप्लाई करेंगे? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 पीरियड ऑफ विड्रॉन। हमने पैसा कब तक विड्रॉ करा? 1 ईयर तक, 12 मंथ तक। बिगनिंग है इसलिए प्लस 3 क्यों ऐड करा है? टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग के बीच में ये गैप है। गैप कितना है? 1 क्वार्टर का। क्वार्टर क्या होता है? 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ, तो 3 मंथ का इसमें गैप हो गया। ठीक है, तो 12 + 3/2 7.5 आ गया। अब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 48,000 का 9% इंटू 7.5/12 2700। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें लास्ट जो है टोटल ड्राइंग आपका वही 72 हो जाएगा 18,000 इंटू 4 के हिसाब से। एवरेज पीरियड हो जाएगा 12 - 3 क्योंकि एंड है इसलिए ये आ जाएगा आपका। लास्ट वाले में मिडिल है। मिडिल में हमारा जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है वो 12/2 होता है। माइनस प्लस हटा देते हैं। जितनी पीरियड तक हमने इस पैसे को विड्रॉ करा है, 1 ईयर तक करा, तो 12/2 6 आ गया। तो इंटरेस्ट आ जाएगा 18 इंटू 4 72,000, टोटल ड्राइंग 9% इंटू 6/12 3240। ठीक है। वैसे तो इस मेथड के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने आपको 24 से 32 तक बताए थे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें बाकी बीच के भी सारे क्वेश्चन होंगे। उसकी हेल्प से आप अपना असाइनमेंट कर लीजिएगा। पहले इन 2 क्वेश्चन के बेस पे आप अपने आप करके देखिएगा, उसके बाद वो वाली वीडियो देखिएगा। अगर आपके नहीं समझ में आए तब आप उस वीडियो की हेल्प लीजिएगा, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही लास्ट में एक पॉइंट था कि आपको सारे आंसर्स की वीडियो अभी मिलेगी। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि पहले आप उसे अपने आप ट्राई करिएगा। अगर वो नहीं हो तब उस वीडियो की हेल्प लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।